अब क्या है, चीज़ें धीरे-धीरे देखो समय बदल रहा है। अब समय क्या है, अब आप देखते रहें कि कोरोना के बाद में ऑनलाइन का टाइम आ गया। अब जैसे जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो उनसे विद्यार्थियों का सीधा जुड़ाव होता है, वो लाइव क्लासेस लेते हैं। विद्यार्थी उनकी पढ़ाने की शैली, उनके व्यक्तित्व से जुड़ जाते हैं और फिर वो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उनसे डिमांड करते हैं कि भई आप किताब भी लाइए सर, तो वो किताबें भी लाते हैं। तो अब क्या होता है कि आजकल ज़माना चेंज हो गया है। तो लक्ष्य प्रकाशन वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि भई अगर जैसे 10-15 साल से ये सारी चीज़ें चल रही है, 10-15 सालों से चीज़ें चल रही है और अगर अपन अब देखें कि भई अब जैसे विवाद आया है कि भई लक्ष्य वालों ने लक्ष्य कोचिंग क्लासेज को कॉपीराइट का कुछ जो है वो नोटिस-वोटिस दिया होगा, ऐसा कुछ आया है ध्यान में। तो लक्ष्य जो अ, क्लासेज है, उसका पूरा लोगो और ये जो मनु प्रकाशन है वो उसका लोगो अलग-अलग है, ठीक है? हाँ, जैसे ट्रेडमार्क है, रजिस्ट्रेशन होता है, नाम भी पंजीकृत होता है, प्रकाशन का नाम भी पंजीकरण होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कानूनन अगर सब चीज़ें सही थी, तो ऐसा भी नहीं है कि लक्ष्य कोई आज की है। इसको भी कई साल हो गए, समानांतर लक्ष्य गाइड के समानांतर ये भी चल रहे हैं। और लक्ष्य गाइड वालों को यानी कि मनु प्रकाशन वालों को अगर लगता है कि भई अब विद्यार्थी उनसे कम जुड़ रहे हैं या मान लो उनकी किताबें मार्केट में अगर कम चल रही है, तो इसके पीछे ये वजह नहीं है कि आप लक्ष्य क्लासेस उदयपुर को आप दोषी मान लो। इन्होंने मेरे नाम लेकर कर दिया। मेरे ख़्याल से इनका तो यूट्यूब और पढ़ाने का ही जो है वो ज़्यादा है। किताबों में तो अभी तक ये पूरी तरह से ज़्यादा उतरे भी नहीं हैं। दूसरी बात कि समय के साथ में अपडेट होना पड़ता है। मनोप्रकाशन वालों से भी मेरा रहेगा कि शायद मुझे याद नहीं है कि भी इनका कोई यूट्यूब चैनल हो बड़ा या बड़ा कोई टेलीग्राम चैनल होगा, परंतु देखने में कभी ध्यान में आया नहीं। ऑटोमेटिक रिकमेंड करता है उसमें भी आया नहीं। तो थोड़ा-सा सोचने वाली बात है। एक विनम्र निवेदन या मानवता के नाते भई हम लोग भी शिक्षक हैं।